अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक बड़ा ही मशहूर वाक़या है। जब आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने तलबा को पढ़ा रहे थे तो दौराने दर्स आपके चेहरे का रंग बार बार तब्दील हो रहा था, चेहरे के आसार बदल रहे थे। सामने वाले तलबा अपने उस्ताद के चेहरे के आसार को बार बार महसूस कर रहे थे, यानी कि पहले की तरह आज उस्ताद मोहतरम का जो चेहरा है और रंग है वो उस तरह का नहीं, यानी कि बार बार चेहरे का रंग तब्दील होता। लेकिन हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस पाक पढ़ा रहे हैं और हदीस पाक के ऊपर गुफ्तगू जारी है, उसके मकासद मतालिब बयान किए जा रहे हैं, तुलबा पढ़ रहे हैं। जब हदीस पाक का दर्स मुकम्मल हो गया तो तुलबा ने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद मोहतरम, आज हमने देखा कि आपके चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था और आपके चेहरे के आसार तब्दील हो रहे थे, क्या वजह है? तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने लगे कि ज़रा देखिए कि मेरी कमर के ऊपर मुझे बार बार कोई चीज़ डस रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो जब एक शागिर्द खड़े हुए और आपके कमर से आपकी कमीज़ को उठाकर देखा तो एक जहरीला बिच्छू वो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बार बार डस रहा था। कई बार आपको डंग मारा, लेकिन हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसके बावजूद हदीस पाक के दर्स को जारी रखा, उसको दरमियान के अंदर जो है अधूरा नहीं छोड़ा। तुलबा कहने लगे कि उस्ताद मोहतरम हमें बता देते तो हम इस बिच्छू को दूर कर देते। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने लगे कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम मुझे इस बात के ऊपर मजबूर करता रहा कि अगरचे कितनी ही तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जारी है, इसका दर्स जारी है, तो इसको मुकम्मल करके ही छोड़ा जाए, क्योंकि ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसको नामुकम्मल और अधूरा छोड़ देना मैं इसको बेअदबी समझता हूँ, एहतराम के अदब के ख़िलाफ़ समझता हूँ। इसलिए मैंने तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि उसको मुकम्मल करके छोड़ा। तो ये हैं हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि जो बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह भी हैं, और आपके ज़माने के अंदर भी बड़े बड़े उलमा के अंदर, बल्कि अपने ज़माने के उलमा में सबसे बड़ा नाम हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आता है। लेकिन इसके बावजूद आप बहुत बड़े आलिम भी थे और आपको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जे की मोहब्बत और इंतहा दर्जे का इश्क था। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में आता है कि जब आपसे कोई आपके दरवाज़े पर कोई शख्स आता तो आप अपने खादिम को भेजते कि पूछ कर आओ कौन आया है, क्या कोई हदीस पूछने आया है या कोई मसला दरियाफ्त करने आया है। तो जब आपके खादिम जाकर पूछ के आते, कोई मसला पूछने वाला होता तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जाते
जाके उस मसले का जवाब दे देते। लेकिन अगर जो है कोई ये कहता कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फ़लाँ हदीस सुनने आया हूँ, तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाकायदा तौर पर गुस्ल करते, मसनद को सजाया जाता, खुशबू सुलगाई जाती, खुशबू लगाई जाती, अच्छा लिबास पहनते और सर के ऊपर दस्तार पहनते, इमामा बांधते, फिर अपनी मसनद के ऊपर आकर बैठते और फरमाते कि आप उस साइल को बुलाओ जो मुझसे हदीस पूछने आया है। तो फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसको हदीस रसूल बयान फरमाते। ये था हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अदब व एहतराम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा अदब किया करते थे। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके बारे में फरमाया गया कि हज़रत इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हज़रत इमाम मालिक से बहुत अरसे तक हदीस रसूल पढ़ता रहा, लेकिन जब हज़रत इमाम मालिक किताब का वर्क तब्दील किया करते थे, उसको उठाया करते थे, तो फरमाते हैं कि उस वक्त इतना एहतराम करते और इतना आहिस्ता और अदब से उस वर्क को उल्टाते कि उस वर्क की आवाज़ भी पैदा नहीं होने देते थे। क्यों? क्योंकि ये रोज़ा रसूल है, ये मदीनातुर रसूल है, मस्जिद नबवी शरीफ है, इसके अंदर वर्क की आवाज़ पैदा होना, ये भी हज़रत इमाम मालिक उसको बेअदबी तस्लीम किया करते थे। उसको बेअदबी तस्लीम करते थे कि वर्क को उठाया जाए तो उसकी आवाज़ पैदा हो जाए। तो इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि मुझे हज़रत इमाम मालिक के इस अदब व एहतराम ने इतना मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया कि मैं बहुत अरसा तक आपकी खिदमत के अंदर हाजिर रहा और हदीस रसूल का दर्स लेता रहा। तो ये थे हमारे आइम्मा, हमारे अकाबिरीन, हमारे बड़े मुसलमान कि जो बड़े बड़े इल्म के मीनार हुआ करते थे, आलिम हुआ करते थे, इल्म का इंतहा दर्जे का शौक़ हुआ करता था, इल्म की महारत भी रखते थे, लेकिन इसके बावजूद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क, इंतहा दर्जे की मोहब्बत और जो है आपकी हदीस का अदब व एहतराम किया करते थे। हज़रत इमाम मालिक के बारे में ये भी आता है कि आप मदीना शरीफ में अपने घोड़ों के ऊपर सवार नहीं होते थे। क्यों? जब आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि जिस मदीने की गलियों के अंदर, मदीना शरीफ के रास्तों के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव लगे हों, मैं उन पाँव वाली जगह को अपने घोड़ों के सुमों के साथ रोंदना नहीं चाहता। मैं उसको बेअदबी समझता हूँ कि वहाँ पर मेरे घोड़े चलें और मेरे घोड़ों के वहाँ पर पाँव लगे। तो इसलिए आप अपने घोड़ों के ऊपर सवार नहीं हुआ करते थे, बल्कि रिवायतों में आता है कि आपने अपने घोड़े अल्लाह वालों को, मुसलमानों को हवाले कर दिए थे, सौंप दिए थे कि मुझे इन घोड़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मदीनातुर रसूल के अंदर रहता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुझसे बेअदबी हो जाए। और फिर आपके बारे में ये भी आता है कि आप दीवारों के साथ लग के चला करते थे, रास्तों के दरमियान के अंदर नहीं चलते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव लगे हैं और उन पाँव के ऊपर मेरा पाँव आ जाए। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी अजीम हस्ती गुजरे हैं। आपको आशिक़ मदीना कहा जाता है, आशिक़ रसूल, आशिक़ मदीनातुर रसूल आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कहा जाता है। आप फ़क़ीह भी थे, मुहद्दिस भी थे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जे का इश्क रखने वाले थे। तो हमें भी इन जैसी हस्तियों से दर्स हासिल करना चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम कितना ज़्यादा है और हमारे अकाबिरीन किस अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है
कि जो कुछ सुना इसे याद रखने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।